हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आधे लोग तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन कमेंट में भी दिखाई देती है। अपनी बेबसी को लोग लिखते हैं कि रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरे हुए 1 साल से भी ऊपर हो गया, परंतु अब तक उसके एग्ज़ाम की कोई खबर नहीं है। एग्ज़ाम हो तो हो, ना हो तो ना हो, कम से कम पता लगे, या तो हम एग्ज़ाम में लगे ही रहें या छोड़ के कुछ और काम धंधा करें, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा। तो जब इन्होंने मतलब रिजल्ट पूरे के पूरे दिए थे, एक भाई मुझे कह भी रहे थे कि आपने रेडियो ऑपरेटर के बारे में 2-3 बार जितनी बार बताया वो सब चीज़ें ठीक नहीं निकली। हम क्या करें भाई, हम लोगों को जैसी अपडेट सब चीज़ों की मिलती हैं हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड पे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम ही भर्ती बोर्ड होते, हम ही गवर्नमेंट होते, अगर हमारी बात की वैल्यू होती। पर एक जो अनुमान चीज़ों का मिलता है, चीज़ें समझ में आती हैं, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास होता है, जिससे आपको मोटिवेशन मिले और चीज़ें आपके फेवर में जाएं। आप घबराएं नहीं, आप लगे रहें। ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्योंकि अब बहुत लंबे समय से सब लोग परेशान चल रहे थे। यूपी एएसआई का इन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया, उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचा। जो बचा हुआ है वो आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है, जिसमें आपके हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, ये एग्जाम आपके होने हैं। यूपी पुलिस भर्ती के बारे में तो पूरा लंबा इन्होंने टाल ही दिया कि 3-4 महीने लग जाएंगे, यानी कि अभी इस साल के मिड में भी, मतलब जून जुलाई अगस्त तक भर्ती को खींचेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। ये सब चीजें इनकी तरफ से हो रही हैं पूरी। तो जब और कुछ नहीं है तो यहां पर ये मामला है। और उस यूपी पुलिस की भर्ती ना देने का जो कारण है वो ये कारण है कि भाई हमको टेंडर हमारे जो हम टेंडर निकाल रहे हैं, कंपनियां उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। दलालों का डर है, माफियाओं का डर है। ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो यही चीज आपके भी एग्जाम में कहीं ना कहीं है। परंतु बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट में पूछ रहे थे कि सर जो हमारा एग्जाम है वो 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में प्रस्तावित है। यूट्यूब पर ये खबर चल रही है, लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो पहली बात तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास अभी कुछ है नहीं और कोई भी एग्जाम नहीं है, कुछ काम नहीं है। फिलहाल जो काम है वो आपकी ये रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कराने का ही है। भर्ती निकाल नहीं रहे हैं, पीछे की भर्ती कोई पेंडिंग है नहीं, यही सब पूरा पड़ा हुआ है। तो इतनी तो बात है कि अब तो आपका एग्जाम होना ही है ना। और ये कब होना है इस पे भी चर्चा करेंगे। ये कब होना है ये डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड पर। इतना तो है कि एग्जाम होना है। परंतु जो ये बात निकल कर आ रही है कि 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आपके इन 20 दिनों के अंदर कोई भी तिथि आपके लिए प्रस्तावित करके उसको रिजर्व करके आपका एग्जाम उस दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, या कुछ तिथियों में कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसे भी कुछ करवाना हो। कि क्या पता ये अभी मतलब आपका जो एग्जाम कराएंगे वो एक ही मीटिंग में लेंगे, अलग अलग मीटिंग में लेंगे, कैसे करेंगे वो तो इनको ही पता है। परंतु इतनी बात है कि अभी तो आप अगर ऐसा कुछ कहोगे 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में है, तो ऑफिशियल तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आपने भी देखा ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। परंतु ये पूरी तरह से असत्य है कि भाई 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में परीक्षा होगी, असत्य है। ये कहना भी कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण ही होगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम हो भी रहा है, एग्जाम होना भी है। तो आप इसी को आंशिक सत्य मानकर, क्या आंशिक रूप से सत्य मानकर कि भाई इसके बीच में हमारा एग्जाम पड़ सकता है। आज डेट हो गई आपकी 7 फरवरी आपकी हो गई। तो फरवरी के देखो 14 और मतलब लगभग 15-16 दिन फरवरी के बचे हुए हैं और ये हो गए। मतलब आप अपने पास करीब करीब 1 माह के आसपास का समय, 30 दिन प्लस समय मानकर और अपनी तैयारी को आप लोग शार्प करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर ये बात आंशिक रूप से भी सत्य है तो आपके पास अधिक समय नहीं है। बहुत लोग तैयारी करते रहते हैं परंतु अंत समय में ही उसको फाइनल टच दिया जाता है और अच्छे चीजों किया जाता है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। ये बात को पूरी तरह झुटलाना भी गलत है और पूरी तरह सत्य कहना भी गलत है। तो हम इसको आंशिक रूप से सत्य मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इसकी पुष्टि भी हो सकती है आने वाले दिनों में। तो ये एक संकेत है, ये एक बात है जो आप तक पहुंचानी थी, आप पूछ रहे थे, ये इसका हल है। तो अच्छे से आप लोग लगे रहिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं। इन बुरे हालातों में सर्वाइव करना आपकी और हमारी मजबूरी है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।